हाय एवरीवन, थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। डी फार्म सेकेंड ईयर का जो एक स्पेशल सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो बच्चे यूपी बीटीई से अपना डी फार्म कंप्लीट कर रहे हैं उन्हें ये स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसके टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज इसका हम 5वां भाग मतलब पार्ट 5 लेके आए हुए हैं। पार्ट 4 में बहुत अच्छे तरीके से 2 क्वेश्चन को कवर किए थे। एक आपका था एसिड रेन और एक आपका था ग्रीन हाउस इफेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप उसको अच्छे से देखे होंगे। अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप उदित फार्मेसी के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको टॉप 20 सीरीज का मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहां पे आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको सब वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पार्ट 5 को कवर करते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देर की बात की, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पार्ट 5 में आज कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब डिफॉरेस्टेशन विद इफेक्ट। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके प्रभाव क्या हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही शायद पूछा गया है। इसको आप जरूर देखिएगा, बीटीई यूपी में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में थोड़ा बहुत पढ़े थे आप, समझे थे, इसी को अलग से पूछ लेता है तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कवर कर चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता क्या है, वनों की कटाई। ठीक है, जंगलों में जो वन होता है वनों की कटाई। ठीक है, आप इस तरह से इमेज में देख सकते हैं। अगर पूरा कट कर देंगे तो क्या इसका फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने अभी देखे तो जो केस हुआ था हैदराबाद में, सारी चीजें आप देख चुके थे, कितने मतलब जानवर थे जो रो रहे थे। तो वही सारी चीजें डिफॉरेस्टेशन के फायदे क्या हैं, क्यों इसको कट किया जाता है। ठीक है, पेड़ों वगैरह को कट करने का रीजन क्या है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारे क्लाइमेट में क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसी को बहुत अच्छे तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। ये तो आपको समझ में आ गया कि जंगलों में वनों की कटाई, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कटाई। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मींस होता है कटिंग डाउन ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, जंगलों में से अधिक संख्या में जो पेड़ होते हैं उनको जो कट किया जाता है उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जंगलों में जो अधिक संख्या में पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को जो कट कर दिया जाता है उसी को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, या फिर क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर अदर यूज। ठीक है, किसी अदर पर्पज के लिए फॉरेस्ट को, जंगल को एकदम उसके पेड़ पौधे को साफ कर दिया जाए। ठीक है, उस जमीन को यूज करने के लिए, जैसा सड़क बनाने के लिए, शहरीकरण के लिए। ठीक है, तो हम उसको यूज करते हैं, वो भी प्रोसेस कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ए लार्ज नंबर ऑफ ट्री, बड़ी संख्या में पेड़ों की काटना, फ्रॉम फॉरेस्ट जंगलों में से, या फिर क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर अदर यूज। ठीक है, फॉरेस्ट के जंगलों के जो जमीन होते हैं उनको साफ करना अदर पर्पज के लिए, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इट हैपन, इसमें क्या होता है, जब पीपुल रिमूव ट्रीज विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस। ये भी होता है कि इसमें क्या हो रहा होता है कि जब लोग पेड़ों को काटते हैं और दोबारा नहीं लगाते हैं तब भी यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर हम एक जंगल में से पेड़ काट रहे हैं और दोबारा नहीं लगाएंगे तो कहाँ से ग्रो होगा, पेड़ कहाँ से बनेगा। तो इसको भी हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। हमारे पृथ्वी में, ठीक है, हमारे पृथ्वी में जो जंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे पृथ्वी के हमारे पृथ्वी में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जंगल। ठीक है, वन होता है, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे होते हैं, इनसे हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है, जानवर रहते हैं वहां पे। ठीक है, सारी जो अभी देखे थे इकोसिस्टम में, क्या इकोसिस्टम का मेन पर्पज क्या था कि जितने भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग चीजें होती हैं वो कैसे एक साथ जुड़ के रहती हैं, यही पूरा सिस्टम होता है। अगर इसको कोई डिस्ट्रॉय करता है तो पूरे क्लाइमेट में चेंजेस होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि जो फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, लाइफ के, हमारे पृथ्वी में जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जंगल। दे गिव अस ऑक्सीजन, हमें इससे ऑक्सीजन मिलता है। कोविड-19 कोई नहीं भूला है, ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल था सभी को पता है। ठीक है, तो दे गिव अस ऑक्सीजन, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है।
क्लीन एयर, अच्छी शुद्ध हवा मिलती है, एंड वुड, लकड़ियां मिलती हैं। ठीक है, लकड़ियों से बहुत काम आता है। जैसे आप देखते ही होंगे घरों में जो चौखट वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, ठंडक में भी लकड़ियों, बहुत जगह खाने बनते हैं, तो लकड़ियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऑक्सीजन, क्लीन एयर, वुड एंड आर होम टू मेनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। और बहुत सारे जानवर होते हैं, पक्षियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इनका घर होता है जंगल। ठीक है, इन्हीं का घर होता है। जो कि अभी आप देखे थे केसेस किस तरह से हो रहा था, काफी रील्स वगैरह आप देखे होंगे हैदराबाद के जंगल में किस तरह से क्या सीन था। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम जंगलों में कई सारे पेड़ों को कट करते हैं, ठीक है, किसी अदर पर्पज को यूज करने के लिए, यही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, फॉरेस्ट जंगल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अर्थ पे जीवन के लिए। ठीक है, ये हमें ऑक्सीजन देता है, शुद्ध हवा देता है, लकड़ी देता है, और जो जानवर होते हैं, जो पक्षियां होती हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका घर होता है ये फॉरेस्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाई डज डिफॉरेस्टेशन हैपन, मतलब क्या कारण है, किस लिए हम इसको कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हम करते क्यों हैं, क्या प्रोसेस है, अगर ना किया जाए तो क्या इससे क्या फायदा होगा, और क्या कारण है, कारण भी एग्जाम में पूछता है, क्या कॉजेज हैं, आइए इसको देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम क्यों कट करते हैं, अगर सीधी भाषा में बात करें तो हम जंगलों की कटाई क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं उसको शहर बनाने के लिए, कहीं ना कहीं रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पहला आपका है बिल्डिंग सिटीज एंड रोड्स, जिसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण करने के लिए। अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। अब देखिए क्या होता है कि हम कहीं भी जंगल अगर रहेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक रास्ता बनाना, एक हाईवे बनाना, तो उसको कहीं ना कहीं हमें जंगल को काटना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं जंगल अपने मन से किनारे कहीं लग गया हो, वो तो इकोसिस्टम है, कहीं पे अपना एक जगह पे हो जाता है, एक किसी स्थान पे जो कि काफी ज्यादा दिन से यूज ना हो रहा हो, लोग आ जाना रहे हैं, वहां पे पेड़ बड़े हो जाते हैं, वो जंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट बन जाते हैं। तो बिल्डिंग सिटी वगैरह बनाने के लिए या रोड्स वगैरह बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम डिफॉरेस्टेशन को करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे काफी नुकसान भी होता है। आप लोग को पता है कितने जानवर का घर उजड़ जाता है, वहां पे लोगों को प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन नहीं, आजकल शहरीकरण हो रहा है, इसलिए काटा जा रहा है पेड़ों को। ठीक है, फार्मर कट डाउन फॉरेस्ट टू मेक स्पेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, फार्मर करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, जाहिर सी बात है क्यों काटेंगे, क्योंकि उसको उसमें अनाज, वहां की जमीनों में अनाज बोना चाहते हैं, क्रॉप्स लगाना चाहते हैं, एंड कीपिंग एनिमल, और एनिमल को वहां पे रखना चाहते हैं। एनिमल, ऐसे जंगल में तो जो जानवर होते हैं वो खतरनाक होते हैं, तो अपने जो गाय होती हैं, जो आपके हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो वहां जंगल में घूम सकें, अच्छे तरीके से रह सकें। हर्बीवोरस मतलब जो घास खाते हैं, जो पालतू होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो फार्मर कट डाउन करते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को, मेक स्पेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, स्पेस बनाने के लिए, क्रॉप्स अनाज को बोने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, या फिर कीपिंग एनिमल जो जानवर होते हैं उनको वहां पे रखने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग सिटीज एंड रोड्स, दो बार यहाँ पे आ चुका है अर्बनाइजेशन। ठीक है, शहरीकरण, तो आपको दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। ठीक है, पहले आपको लिखना है यहाँ पे बिल्डिंग सिटीज एंड रोड्स, आपको एक हेडिंग आपका पहला हो गया, इसी में आपको लिखना है, पहला जो लिखना है, फॉरेस्ट आर क्लियर टू बिल्ड हाउस, जो जंगल होता है क्रिएट करता है बिल्ड हाउस। ठीक है, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, फॉरेस्ट आपको क्लियर किया जाता है, फॉरेस्ट को साफ किया जाता है, जंगल में पेड़ काटे जाते हैं हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। ठीक है, जंगल को साफ किया जाता है किस लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो पहला आप हेडिंग डालिएगा, इस हेडिंग को कट कर दीजिएगा, एक ही लिखिएगा। पहला आपका पॉइंट यू हो गया, दूसरा आप पॉइंट लिखेंगे ये वाला। ठीक है, इसको आप कट कर दीजिएगा। पहला लिखिएगा हेडिंग आपका बिल्डिंग सिटीज एंड रोड अर्बनाइजेशन, उसमें लिखिएगा फॉरेस्ट आर क्लियर टू बिल्ड हाउस, जंगलों को हम कटाई करते हैं किस लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और फैक्ट्रीज वगैरह वहां बनाने के लिए। ठीक है, और दूसरा लिखिएगा फार्मर कट डाउन फॉरेस्ट टू मेक स्पेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जो किसान होते हैं वो जंगलों को इसलिए साफ करते हैं, इसलिए कटाई करते हैं क्योंकि वो अनाज को बो सके और अपने जानवर को वहां पे रख सकें, जारी रख सके, मतलब घुमा सकें। ठीक है, सेकंड आप लिखिएगा टू वाला, कटिंग ट्रीज फॉर वुड, और इसको लॉगिंग कहते हैं। कटिंग ट्रीज फॉर वुड मतलब लकड़ियों को भी बेचना चाहते हैं बहुत लोग, तो जंगल में एक जगह बनाना चाहते हैं, उस जमीन को यूज करना चाहते हैं। लॉगिंग, लॉगिंग मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा। ठीक है, लकड़ी का लट्ठा, आप देखे होंगे कई सारी लकड़ियां एक जगह रखी रहती हैं, एक मशीन बन जाता है। ठीक है, वहां पे लकड़ियों की कटिंग होती है, वहां बहुत सारी लकड़ियों को यूटिलाइज किया जाता है, घरों में यूज किया जाता है, तो वो लकड़ी का लट्ठा वहां पे रखा जाता है, इसलिए भी कटिंग करते हैं क्योंकि उसको लोग बेच सकें, शहरों में बेच सकें। ठीक है, तो कटिंग ट्री फॉर वुड, पेड़ों को काटा जाता है लकड़ियों के लिए। ठीक है,
ट्रीज आर कट टू मेक फर्नीचर, पेपर एंड फायरवुड। आपको पता ही है कि लकड़ियों को काटा जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, चाहे स्टूल हो गया, चाहे चेयर हो गया, चाहे दरवाजे हो गए, सब लकड़ी के बनाए जाते हैं, फर्नीचर आते हैं। पेपर वगैरह भी लकड़ी से बनता है, इसलिए भी कट किए जाते हैं। एंड फॉर फायरवुड, और ठंडियों में लकड़ी जलाया भी जाता है, इसलिए इसको यूज करने के लिए कट किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके काजेज हैं, आपके पहला आपका हो गया बिल्डिंग सिटीज एंड रोड्स, दूसरा आपका हो गया कटिंग ट्रीज फॉर वुड, ठीक है। तो पहले में आपको लिखिएगा बिल्डिंग सिटीज एंड रोड्स में ये जो लिखा हुआ फॉरेस्ट आर क्लियर टू बिल्ड हाउस, बिल्डिंग, रोड एंड फैक्ट्री, ये लिखना है। सेकंड आपको लिखना है फार्मर कट डाउन फॉरेस्ट टू मेक स्पेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स या कीपिंग एनिमल्स, ठीक है। जो किसान होते हैं इसलिए जंगल को काटते हैं कि अपने अनाज को बो सके और जानवरों को वहां घुमा सकें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट था जिसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं। और तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड हो गया। थर्ड क्या है? मीनिंग। मीनिंग मतलब होता है खनन, ठीक है। खनन, खनन क्या होता है कि आप देखे होंगे बहुत सारी मिट्टी को खोदा जाता है, जंगलों को साफ करके उसकी खुदाई होती है। किस तरह से? आप देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप देखे होंगे मूवी वगैरह में कि वहां पे खनन किया जाता है। खनन क्यों करते हैं? क्यों हम इसको साफ करते हैं? क्या रीजन है? तो हम खनन करते हैं कोयले को निकालने के लिए, कोयले को निकालने के लिए, सोने को निकालने के लिए, जो गोल्ड होता है उसको निकालने के लिए, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उनका पता करने के लिए हम जंगलों की कटाई करके वहां पे खुदाई करते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट लैंड इज डग अप टू टेक आउट, ठीक है। डग अप मतलब होता है खोदना, ठीक है। डग अप मतलब होता है खोदना, खोद कर निकालना, या खोदना होता है, खोद कर निकालना होता है। फॉरेस्ट लैंड इज डग अप टू टेक आउट, किस निकालने की बात कर रहा है? कोयल मतलब कोयले की, ठीक है, कोयले की बात कर रहा है। या गोल्ड मतलब होता है सोने की बात कर रहा है, सोना, गोल्ड हो गया, कोयला हो गया, या अदर जो मिनरल्स होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो हम इसलिए भी खनन करते हैं, मीनिंग करते हैं। ये भी कारण होता है डिफॉरेस्टेशन का कि जो जंगल होते हैं वहां के जमीनों के अंदर बहुत सारे कोल होते हैं, मिनरल्स होते हैं और सोना होते हैं, इसलिए भी हम उसकी कटाई करके उसको खोदते रहते हैं, इसलिए उसको निकालते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये कुछ काजेज थे जिसको आप बहुत आराम से पढ़ के आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अभी कारण देखे थे कि क्या कारण था जिसके लिए हम जंगलों में लकड़ी को काटते हैं। अब देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे क्या प्रभाव, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, तो क्या प्रभाव पड़ता है लकड़ी को काटने से, आइए इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। तो लॉस ऑफ एनिमल हाउस, सबसे पहला जो लॉस है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, एनिमल, कई सारे जानवरों का घर गायब हो जाता है, ठीक है। आपको पता है जंगलों में कितने सारे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनका घर गायब हो जाता है, ठीक है। कितने घोंसले होते हैं, कितने बच्चे वहां पे होते हैं, ठीक है, तो वहां से सब गायब हो जाते हैं, मतलब जानवर के बच्चे, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनिमल्स होम्स, ठीक है, एनिमल्स के जो होम है वो गायब हो जाते हैं, मतलब मेनी एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, कई सारे जानवर जो होते हैं जंगल में ही रहते हैं। व्हेन ट्रीज आर कट, जब हम पेड़ों को कट कर देते हैं, दे लॉस देयर होम एंड मे डाई, वो अपना घर खो देते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। वो अपना घर खो देते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि आपका जब इकोसिस्टम गड़बड़ हो गया तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ से खाना मिलेगा, सब इधर उधर हो जाएंगे जानवर, ठीक है, सब आपस में डिपेंड है, इंटरकनेक्ट है आपस में, तो जाहिर सी बात है मर जाएंगे। दूसरा है सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। जब जाहिर सी बात है आप देखे होंगे जो पेड़ होता है, जो पेड़ की जड़ होती हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से बांधे रखती हैं, ठीक है। जो पेड़ लगे होते हैं जंगल में और जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी की जो जड़ निकलता है वो जड़ से बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी को बांधे रखते हैं। और सॉयल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का कटाव, ठीक है, मिट्टी का कटाव, ठीक है, मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव कैसे? ट्रीज होल्ड द सॉयल विथ देयर रूट्स, कहने की जो ट्री पेड़ पौधे होते हैं ये मिट्टी को पकड़े रहते हैं, अपने जड़ से मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से बांधे रखते हैं। विदाउट ट्री, बिना पेड़ के, सॉयल बिकम लूज, जो मिट्टी होती है लूज हो जाती है, एंड गेट वॉश अवे बाई रेन या वाइंड, तो जब पानी बरसता है तो मिट्टी पूरी साफ हो जाती है, जिसको इरोजन बोला जाता है, सॉयल इरोजन। या फिर हवा चलता है तब भी धूल से वहां से उड़ जाती है, ठीक है। तो मिट्टी की जो ऊपरी वाली परत होती है वो पूरी गायब होने लगती है, क्योंकि वो मिट्टी लूज हो चुका होता है। अगर वही पेड़ पौधे लगे होते तो जड़ से पूरा आपस में कनेक्ट होते तो मिट्टी जल्दी हिल भी नहीं पाता, ठीक है। तो ये भी प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और लेस रेनफॉल, लेस रेनफॉल मतलब बारिश भी कम होगा, जाहिर सी बात है। ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, जो पेड़ पौधे होते हैं ये मदद करते हैं बारिश को, ठीक है, बारिश लाने में हेल्प करते हैं। फीवर ट्रीज, अगर कम पेड़ पौधे रहेंगे, कैन लीड टू लेस रेनफॉल एंड ड्राउट, ठीक है। अगर पेड़ पौधे कम हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत कम बारिश होगा और सूखे तक पड़ सकते हैं। ड्राउट मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है, सूखा पड़ना। ड्राउट मतलब होता है सूखा पड़ना, सूखे तक पड़ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके क्या थे, इफेक्ट थे, प्रभाव थे डिफॉरेस्टेशन के, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, और भी चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। जाहिर सी बात है, जंगलों को कटाई कर देंगे तो जलवायु में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्री वगैरह गैस से भी निकलता है, काफी चीजें, ठीक है, धुआं में। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा करते हैं अपने अंदर, फिर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब पेड़ ही पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करेगा, गैस रहेगा, ग्रीन हाउस गैसेस का काम करेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारा क्या होगा, अर्थ क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सोखता है कार्बन डाइऑक्साइड को। एक गैस होता है दैट कॉज द अर्थ टू हीट अप, ठीक है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर ट्री ना एब्जॉर्ब करे तो एक तरह का गैस होता है, हार्मफुल गैस होता है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी जो बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, फीवर ट्रीज मीन मोर कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर कम पेड़ पौधे रहेंगे इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है, जिसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म होगा हमारा पृथ्वी। ठीक है, फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स, ठीक है, और क्या कारण है? फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स मतलब बाढ़ आना, ठीक है, बाढ़ आना और सूखा पड़ना, बाढ़ आना और सूखा पड़ना। ठीक है, बाढ़ आना सूखा पड़ना, या तो बारिश होगा तो होता ही रहेगा, या तो फिर मतलब सूखा पड़ेगा तो पानी ही नहीं बरसेगा, जैसा कि आज आजकल आप लोग देख रहे हैं। तो ट्रीज कंट्रोल द वाटर साइकिल। जो पेड़ पौधे होते हैं ये वाटर साइकिल को कंट्रोल करते हैं, कितना बारिश होना, कैसे होता है, ये सब कंट्रोल करते हैं ट्रीज, पेड़ पौधे। विदाउट ट्री, बिना पेड़ पौधे के, फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स बिकम मोर कॉमन। बाढ़ आना और सूखा पड़ना एक कॉमन है। ठीक है, अगर पेड़ पौधे की कटाई इस तरह से होती रही तो बाढ़ आना और सूखा पड़ना ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रभाव थे जिसको उम्मीद है समझ में आया होगा। लॉस ऑफ एनिमल्स होम, जानवर अपना घर खो देते हैं। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं। लेस रेनफॉल, बारिश कम होगा, ठीक है, या सूखा पड़ेगा। ठीक है, और या फिर क्लाइमेट चेंज होगा ही, क्योंकि पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड पे एब्जॉर्ब करते हैं, और जब नहीं एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस बन जाएंगी, जिसके कारण पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होगा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ भी आ जाएगा और सूखा भी पड़ सकता है। ठीक है, ये सब प्रभाव है जिसको आप देख के बहुत आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, हाउ कैन वी स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप कैसे किया जाए, किस तरह से रोका जाए, मतलब ये जो डिफॉरेस्टेशन है इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर कैसे बचाया जा सके जंगलों की, मतलब अगर देखा जाए डिफॉरेस्टेशन का बचाव कैसे किया जाए, क्या ऐसा तकनीकी अपनाया जाए। तो देखिए, प्लांट मोर ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं, रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मानते हैं जंगलों में कट गया है तो आप कहीं पे बगल में, क्या कहीं पे अगर जितनी पेड़ कटाई हो रही है, जैसे जो भी सरकार पेड़ की कटाई कर रहा है तो उसको कहीं से और लगवा देना चाहिए। ठीक है, एक इकोसिस्टम को मेंटेन करना चाहिए। आने वाले 3-4 साल में कोई एक जंगल तैयार हो जाएगा, जिससे कई सारे जानवर, कई सारे लोग घर रहेंगे और ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। लेकिन सरकार काटाने पे ज्यादा फोकस करती है, डिफॉरेस्टेशन पे ज्यादा फोकस करती है, रिफॉरेस्टेशन की फोकस नहीं करती है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे आईपीएल वगैरह में बस खाली रिफॉरेस्टेशन होता है, वहां पे पेड़, नकली पेड़ दिखाया जाता है जब आउट होने पे या नो बॉल पे, लेकिन ऐसा आपको रियल लाइफ में जल्दी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, कोई आम अगर लगा दिया तो लगा दिया, आम कोई पर्सन, आम जनता अगर पेड़ लगा दिए तो लगा दिए। सरकार बहुत कम इसके लिए यूटिलाइज करी, बल्कि और करना चाहिए, करती है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन और करना चाहिए। जितना पेड़ की कटाई हो रही है उससे ज्यादा लगाने का सोचना चाहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो डिफॉरेस्टेशन वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यूज पेपर एंड वुड वाइजली। ठीक है, पेपर का यूज करना चाहिए, लकड़ियों को बुद्धिमानी से यूज करना है, पेपर और लकड़ियों का बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए, फालतू में यूज नहीं करना चाहिए। रिसाइकिल एंड रीयूज। रिसाइकिल मतलब कि कहीं ना कहीं उसी को यूज करिए, ठीक है, उसी को रीयूज करिए जो कि आपको काम में चल रहा हो, ये नहीं कि एक्स्ट्रा यूज करें। ठीक है, सपोर्ट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, जंगल के कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी आपके डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सकता है। यूज अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव को मतलब इसके अलावा कुछ यूज करना चाहिए, जैसे जो मेटल हो गया, प्लास्टिक फर्नीचर हो गया, तो इसके अलावा कुछ और यूज करना चाहिए। जैसे और देखा जाए तो जैसे बांस, जो बैम्बो होता है, बांस होता है, उसके भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि यूजेस किया जा सकता है, मेटल प्लास्टिक फर्नीचर की जगह बांस के फर्नीचर को बनाया जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका कम यूज हो रहा है, कहाँ यूज ही हो रहा है, फर्नीचर लकड़ी का ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है,
रेस अवेयरनेस इन योर कम्युनिटी, अपने समुदाय में, अपने कम्युनिटी में एक जागरूकता फैलाना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इससे क्या क्या हानि हो सकती है। इसका एक जागरूकता, अवेयरनेस मतलब जागरूकता बताना चाहिए अच्छे तरीके से अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में इसके बारे में बताना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है जंगल में पेड़ पौधे, या पेड़ पौधे कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे जंगल हो चाहे घर हो, हर जगह पे, ठीक है, क्योंकि इससे हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बता सकते हैं डिफॉरेस्टेशन का। तो डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या प्रभाव हैं और इसे रोका कैसे जाए, ये बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया डिफॉरेस्टेशन के बारे में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रभाव आपको बता दिए, ठीक है, और आपको कारण भी बता दिए कि कारण है, किस कारण होता है। उसके बाद फिर कॉजेज, कारण तो हो ही गया, प्रभाव क्या है ये भी आप देख चुके अच्छे से, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन भी बता दिए कि इसको कैसे रोका जा सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वो ग्लोबल वार्मिंग पे था। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, अभी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस में ग्लोबल वार्मिंग को आप अच्छे से पढ़े थे। ग्रीन हाउस गैसेस में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताए थे। जाहिर सी बात है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे पृथ्वी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, उसी प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अलग से पूछ लेता है तो कैसे लिखना है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स होता है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ ओवर टाइम। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी में, ठीक है, जो एक एवरेज टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो अधिकतर हमेशा क्या हो, बहुत ज्यादा हीट हो, गर्म हो। ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, इन द एवरेज टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से ऑन द अर्थ ओवर टाइम। हमेशा हर समय ओवर टाइम हमारे पृथ्वी का एक एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीज जब हो जाए, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी में जो एक एवरेज टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, अगर वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, दिस हैपन, इसमें कब होता है, दिस हैपन जब होता है मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल, कटिंग ट्रीज एंड पॉल्यूशन। ठीक है, यह कब होता है मुख्यतः, क्योंकि जब मनुष्य, ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम लोग की एक्टिविटीज है, जैसे बर्निंग फ्यूल, जाहिर सी बात है फ्यूल तो होगा ही, जैसे हम लोग कोल, पेट्रोल, डीजल तो यूज करेंगे ही। जाहिर सी बात, गाड़ी से जाना हो, कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आज से कहीं अभी दूर जाना हो, कहीं शहर जाना हो, कहीं सेंटर पे एग्जाम देने जाना हो, बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना फ्यूल को यूज किए कहाँ जा पाएंगे। बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के आजकल कोई गाड़ी चलती ही नहीं है। वो इलेक्ट्रिक वाली आई है तो अभी बहुत कम यूज हो रहा है। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल तो यूज होता ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बर्निंग फ्यूल होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुकेंगे, क्योंकि वहां से गैस निकलता है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें वही तो कहीं ना कहीं रोकती हैं। ठीक है, तो दिस हैपन मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फ्यूल। जब हम फ्यूल को जलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, या पेड़ों को बहुत ज्यादा कट करते हैं। पेड़ क्या करता है, पेड़ का मेन काम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। ठीक है, जब बहुत सारा पेड़ काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में घूमेगा, और जब एटमॉस्फेयर में घूमेगा तो वो ग्रीन हाउस गैसेस का काम करेगा। जो हमारी गैस, जो पृथ्वी जो रिफ्लेक्ट करती हैं, जो गर्मी को बाहर भेजती हैं, वो गैसेस रोक लेंगी, जिससे पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, तो दिस हैपन मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फ्यूल हो गया, कटिंग ट्रीज हो गया, पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा प्रदूषण से भी दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी रहेगा, बहुत प्रदूषण रहेगा, तो वहां से मीथेन गैस रिलीज होगा। ठीक है, विच रिलीज हार्मफुल गैसेस इन द एयर। हमारे एयर में, वही तो बता रहे हैं कि हमारे एयर में, हमारे वातावरण में बहुत सारे कुछ हार्मफुल गैसेस होते हैं, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो रिलीज होंगे। जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन गैस हो गया, ठीक है, मीथेन गैस हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे, जिससे बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो एक लिमिट से ज्यादा जब बढ़ जाए, ठीक है, वही आपका कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूल वगैरह जो यूज करते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, बहुत ज्यादा पेड़ों को कटाई करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, उसके कारण ये कुछ गैसेस रिलीज होती है हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तब ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं। वाई इज द अर्थ गेटिंग वार्मर। हमारा पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म क्यों होता है, हमारा पृथ्वी बहुत ज्यादा हीट क्यों हो जाता है, किस लिए होता है, तो ये तो सीधी बात हो रही ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, उसी को मिक्स करके यहाँ पे लिखना है जो कि आप पढ़े थे।
When we burn fuel in car, factories and home, जब हम बर्न करते हैं फ्यूल को, ठीक है, ईंधन को, जो कि आप जाहिर सी बात है गाड़ी वगैरह यूज करते हैं। फ्यूल इन कार, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, जहां पे हम यूज करते हैं फ्यूल को, फैक्ट्रीज में कोयले को जलाते हैं, और घरों में, ठीक है, होम में भी कुछ चीजें ऐसा यूज करते हैं, जैसे कूड़े कचड़े हो गए, वहां से भी मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। तो व्हेन वी बर्न फ्यूल इन कार, फैक्ट्रीज या फिर होम, घरों में भी हम जलाते हैं लकड़ियों को, ठीक है। आप देखे होंगे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल वगैरह, ठीक है, तो यूज करते हैं। वी रिलीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। वही बात कर रहे हैं कि जब हम फ्यूल जलाते हैं, जब हम घरों में, ठीक है, या फिर फैक्ट्रीज में, या फिर कारों में, या फिर मोटरसाइकिल में जो फ्यूल को यूज करते हैं, तो वहां से कुछ गैस रिलीज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, जो भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। बस आपको बताना है कैसे पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती है। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताना है कि व्हेन वी बर्न फ्यूल, जब हम घरों में, ठीक है, जब हम कार को यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में जो ईंधन यूज करते हैं, जो पेट्रोल यूज करते हैं, जो कोयले को यूज करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, और घरों में जो यूज करते हैं, घरों में क्या यूज करते हैं, जाहिर सी बात है ऑयल यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल हो गया, या फिर कूड़े कचड़े को फेंकते हैं, वहां से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। दीज गैसेस ट्रैप द सन हीट इन द अर्थ, पृथ्वी में से जो हीट, पृथ्वी जो सूरज की रोशनी जाहिर सी बात है अर्थ पे पड़ती है, और अर्थ रिफ्लेक्ट करता है स्पेस में, ठीक है। लेकिन जो गैसेस होती हैं, जैसे जो आपके बताए हैं ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये जैसे ही पृथ्वी रिफ्लेक्ट करती हैं, ये गैसेस उनको रोक लेती हैं। जो हीट को रिफ्लेक्ट करती है, वो हीट को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। जब हीट को रोक लेगी पृथ्वी, तो जाहिर सी बात है हमारा जो एनवायरमेंट है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो दीज गैसेस ट्रैप मतलब होता है रोकना, मतलब होता है रोकना, फंसाना। तो दिस गैसेस ट्रैप द सन हीट इन द अर्थ, हमारे पृथ्वी में जो सूरज की हीट है, गर्मी है, उसको क्या करते हैं, गैसेस ये रोक लेती हैं, ठीक है। हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जो सूरज की रोशनी होती है, सन हीट होती है, सूरज की गर्मी होती है, उनको ये गैसेस रोक लेती हैं हमारे हवा में। जैसे कि जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट, जो हम लोग ठंडक में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, उसी तरह से पूरा कवर करके एकदम उसको रोक लेती हैं। एंड मेक द प्लेनेट वार्मर, और जो ग्रह होते हैं बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। और जो प्लेनेट वार्मर मतलब होता है जो ग्रह हो जाता है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ग्रह बहुत गर्म होना, ठीक है। ग्रह जो होता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यही तो है आपका ग्लोबल वार्मिंग भी, ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता है, आप आराम से यहाँ पढ़ के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेन काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के मेन काजेज क्या हैं, वही जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के मेन काजेज लिखे थे वही लिख सकते हैं। तो क्या कारण है, काजेज मतलब होता है क्या कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण के बारे में बताएं तो बर्निंग फ्यूल, जो है सी बात है, जो हम लोग कोयला, पेट्रोल, डीजल यूज करते हैं, उसके कारण जो फ्यूल्स होता है, जो ईंधन निकलता है, धुएं निकलते हैं, उससे बहुत सारे गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एयर में आते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, अभी देखे थे जंगलों में वनों की कटाई, कटिंग डाउन ट्री, ढेर सारे जब पेड़ों को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हवा में घूमता रहेगा, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे इंडिया में है, ठीक है, हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, वहां से जो धुएं निकलते हैं, वहां से भी पॉल्यूशन होते हैं, वहां से जो प्रदूषण होता है, उस कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं, ठीक है। व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन, वही बात होगी बर्निंग फ्यूल वाले ही, कि जो हम लोग व्हीकल यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, गाड़ी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ऑटो हो गया, जितनी भी चीज यूज की जा रही हैं, सब में कहीं ना कहीं फ्यूल यूज, पेट्रोल, डीजल यूज किया ही जा रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और वेस्ट एंड गार्बेज पॉल्यूशन, जो घरों में कचड़े निकलते हैं, कचड़े होते हैं, गार्बेज मतलब होता है कूड़े कचड़े, ठीक है, वेस्ट मतलब होता है जो घर में रखे जाते हैं कचड़े, ठीक है, या गार्बेज मतलब हो गया गार्बेज पॉल्यूशन, जो कूड़े कचड़े होते हैं, तो उनके वजह से वहां से फिर मीथेन गैस रिलीज होता है, उसके कारण भी क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं कहीं से भी, वहां से ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, हमारा अर्थ जो होगा हीट होगा ही। तो ये कुछ कारण थे जिसको छोटे छोटे हैं, आप आराम से याद करके कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये तो कारण था, क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, अब क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब अलग अलग पूछा जाता है ना, इसलिए बताना जरूरी है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड राइजिंग सी लेवल। ग्लेशियर्स मतलब होता है एक ठंडी जगह, ठीक है, ग्लेशियर्स मतलब होता है एक ठंडा जगह, ठंडा क्षेत्र, जहां पे बर्फ वगैरह होते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है, ठंडा क्षेत्र, ठीक है। ग्लेशियर जो होता है ऐसे जगह जहां ठंडा क्षेत्र होता है। तो मेल्टिंग मतलब ये पिघलने लगता है, और राइजिंग सी लेवल, राइजिंग मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है, जो सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पृथ्वी हमारा गर्म हो जाएगा,
ठीक है, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो ठंडी जगह होते हैं, ठंडी क्षेत्र होते हैं, वो बहुत मेल्ट होने लगेंगे, वहां के बर्फ जो होंगे मेल्ट होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे, जिससे जो सी का लेवल है, जो समुद्र का लेवल है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या स्थिति आएगी, फ्लूडिंग इन कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, कोस्टल मतलब होता है तटीय क्षेत्र, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे बाढ़ आ जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो ग्लोबल वार्मिंग होंगे तो जो बर्फ होंगी, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने लगते हैं, जिसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या आते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र में एक्सट्रीम वेदर मतलब बहुत ज्यादा वेदर, मतलब हमारे जो वेदर है वहां पे हीट हो जाता है। ठीक है, तापमान में मोर हीट है, हीट वेव्स मतलब बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है, मोर हीट वेव्स मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है। स्ट्रोम मतलब तूफान आना। ठीक है, तूफान आता है, लू चलता है, तूफान आता है, बाढ़ आते हैं और ड्रॉट, सूखा भी पड़ता है। ठीक है, जब बारिश होगा तो इतना होगा कि बाढ़ आ जाएंगे, और सूखा पड़ेगा तो बारिश नहीं हो तो सूखा ही पड़ता चला जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, जैसे आप डिफॉरेस्टेशन को देखें तो सब मिक्सअप करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाइल्ड लाइफ इन डेंजर, जितने भी जंतु जानवर होते हैं उनके लिए भी काफी दिक्कत होता है, क्योंकि इतनी गर्म में वो कैसे सर्वाइव करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो एसी लगा लेंगे हम लोग की तरह, ऐसा नहीं है ना, उनको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो एनिमल लॉज देयर होम, एनिमल अपना घर खो देंगे, पेड़ पौधे एकदम जल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि एनिमल अपना घर खो देंगे और वो मर जाएंगे। ठीक है, लेस ड्रिंकिंग वाटर, पानी की भी, जो पानी का बहाव है, पानी जो है उसका लेवल भी नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, तो पानी मिलने में भी दिक्कत हो जाएगा। वाटर ड्राइज अप फास्टर, काफी तेजी से पानी सूखने लगेगा। ठीक है, यही सब प्रभाव पड़ता है। क्रॉप फेलर, अब जाहिर सी बात है इतनी गर्मी में कैसे अनाज उगाया जाए। क्रॉप मतलब होता है अनाज। ठीक है, गेहूं हो गया, चावल हो, गेहूं हो गया आपका, ठीक है, धान हो गया, इसको कैसे उगाया जाएगा, तो क्रॉप भी फेल हो जाएगा। फूड प्रोडक्शन इज अफेक्टेड, जो भी फूड प्रोडक्शन है किए जाते हैं किसान के द्वारा, वो क्या होंगे, उस पर भी प्रभाव पड़ेंगे, वो नहीं उग पाएंगे क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये कुछ प्रभाव हैं जिसको आप देख लीजिएगा काफी इजी तरीके से। ठीक है, हाउ कैन वी स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो वही बात है जैसे अभी पढ़े थे डिफॉरेस्टेशन में, प्लांट मोर ट्री, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए। सारी कहानी यही आती है पेड़ पौधों पे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ट्री जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण एक गैस तो कम से कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या वॉक, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं लोकल जगह जाना हो तो साइकिल या पैदल चल के जाना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह छोटी छोटी जगह पे मोटरसाइकिल या उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो साइकिल या वॉक, तो आप लोग यूज करते हैं साइकिल या पैदल जाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है बिजली को भी रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी को, टर्न ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन नॉट नीडेड। ठीक है, लाइट को और फैन पंखे को बंद कर दे जब जरूरत ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो वहां भी बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, फैन यूज किए जाते हैं, वाटर का यूज किया जाता है, तो वहां से भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं, वहां भी ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस होते हैं। ठीक है, टर्बाइन वगैरह जब चलाया जाता है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उससे भी बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाइए। ठीक है, जब जरूरत है तभी लाइट ऑन करिए, जरूरत हो तभी फैन ऑन करिए, वरना बंद कर दीजिए। ठीक है, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकते हैं। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, वही बात है, लाइक सोलर हो गया, वाइंड पावर हो गया, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करिए, जैसे सोलर हो गया, सोलर पैनल हो गया, सूरज की रोशनी से अच्छा खासा आजकल चल रहा है, देख ही रहे होंगे, वाइंड पावर हो गया। ठीक है, ये सबको यूज करिए। रिसाइकिल एंड रिड्यूस वेस्ट, जो वेस्ट किए जाते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जो कूड़े कचड़े होते हैं, कोशिश ऐसे करना जिसको उसको फिर से रीयूज किया जाए। जैसे आप देखेंगे जो प्लास्टिक के बॉटल होते हैं, इसको जो फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं उसी को यूज करके फिर से बनाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही रिसाइकिल वाला प्रोसेस चलते रहना चाहिए, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे थे प्रोसेस जिसको आप पढ़ के आराम से 2-3 पढ़ के अपने समझ के अपने लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं। हालांकि कोशिश यही की है कि जो भी लैंग्वेज आपको पढ़ाएं वो काफी इजी रहे, आपको आसानी रहे याद करने में, और आप उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ लिए होंगे। 2 क्वेश्चन था आपका, एक ग्लोबल वार्मिंग के एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उसमें सब कुछ बता दिए, प्रभाव भी बता दिए, इफेक्ट भी, कारण भी बता दिए, सॉल्यूशन भी बता दिए, कैसे रोका जा सके और होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग ये भी बता दिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन दोनों आपके कवर हो गए, एक आपका था डिफॉरेस्टेशन और दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यही 2 क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब फिर जल्दी मिलते हैं कल के क्लास में, और उसमें नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, इजी ही है। ठीक है, अब जो स्टार्ट करेंगे पॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, प्रदूषण, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज
चीज समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे आदित्य श्री डॉट ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, आई लव यू, थैंक यू सो मच।